Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 11, chapter number 2, dual effects of the transaction and types of account. आज मैं आपको BSMA से रेफरेंस बुक जो है आपके पास उसमें से सम नंबर 8 जो लास्ट सम BSMA में है पेज नंबर 85 बराबर, उसमें से आपको एक सम करा रहा हूँ तो बराबर ध्यान रखना। सम नंबर 8 क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, या तो आपके पास ना होवे तो इधर मैं ट्रांजेक्शन्स लिख रहा हूँ तो अच्छी तरह ध्यान रखना। ट्रांजेक्शन नंबर 1 सम नंबर 8 फ्रॉम रेफरेंस बुक। कमेंस द बिजनेस विथ ₹1 लाख इन कैश एज कैपिटल। सेम वही चीज़ ड्यूअल इफेक्ट्स करने की है। ऑलमोस्ट ये चैप्टर के अंदर ये लास्ट सम में आपको बता रहा हूँ, सारे सम्स यहाँ पर हो चुके हैं तो ध्यान रखना। ये लास्ट सम भी कमेंस द बिजनेस विथ ₹1 लाख एज इन कैश एज अ कैपिटल। बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश लेकर आए और बिजनेस स्टार्ट करा। कमेंस का मतलब बिजनेस स्टार्ट करना। धंधे में पैसे आए, 1 लाख रुपए कौन लेकर आया? ओनर। तो ओनर इज द गिवर। पहली इफेक्ट कैश कम्स इन, तो कैश इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। ओनर इज द गिवर, इट इज अ पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट। कैश कम्स इन, कैश इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट, ओनर इज द गिवर, पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट। तो पहले में आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट में आएगा यहाँ पर 1 लाख। और दूसरी इफेक्ट कैपिटल, ओनर इज द गिवर, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट में आएगा 1 लाख बराबर। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट में आएगा यहाँ पर 1 लाख। ट्रांजेक्शन नंबर 2 पेड ₹5,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। पेड ₹5,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? तो वो हमारा पर्सनल खर्चा है, समझ लेना। आज 5,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर हम भर रहे हैं, तो आप समझो यहाँ पर कि 5,000 रुपये में हम लाएंगे कहाँ पर से? बिजनेस में से ला रहे हैं। कौन ला रहा है? ओनर। 5,000 का जो LIC का प्रीमियम भर रहे हैं अपना खुद का पर्सनल, तो वो 5,000 हम कहाँ से लेंगे? अपने धंधे में से लेंगे। और कौन लेगा? हम ही, मतलब ओनर। तो पहली इफेक्ट क्या आएगी? ओनर इज द रिसीवर। पहली इफेक्ट क्या आएगी? ओनर इज द रिसीवर। और दूसरी चीज पैसे जा रहे हैं, दैट मीन्स बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं, दैट मीन्स कैश गोज आउट। ओनर ले रहा है, याद रखना इट इज़ अ पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट। बिजनेस में ओनर रिसीवर हो तो कंपलसरी याद रखना ड्राइंग्स अकाउंट आएगा। ओनर रिसीवर हो तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट आवे, ओनर गिवर हो तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आवे। 5,000 रुपये, ओनर इज द रिसीवर, ड्राइंग्स अकाउंट, और कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट में कितना आएगा यहाँ पर? 5,000। इसलिए जब भी ट्रांजेक्शन कोई भी करो तो पहले डिटेल में चेक कर देना ओनर रिसीवर है, गिवर है, तो आज आपको प्रॉपर समझ पड़ेगी पर्सनल अकाउंट के अंदर। देन ट्रांजेक्शन नंबर 3 बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000, BOUGHT, बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000 for cash, which is for cash which is yet not delivered। अब इसका मतलब समझ लेना, ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत समझना। बॉट गुड्स, मैंने गुड्स खरीदा 50,000 का कैश से, विच इज यट नॉट रिसीव्ड, मतलब
वो माल अभी तक आया हुआ है नहीं, समझ लेना, विच इज़ नॉट येट रिसीव्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये ट्रांजेक्शन अभी भी इनकम्प्लीट है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन कब भी मेजर हो सकता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को ही हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इधर देखो, गुड्स अभी तक मिला हुआ है नहीं, ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है, सो इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। गुड्स जब तक हमको मिलेगा नहीं तब तक वो ट्रांजेक्शन बन सकता नहीं है। लिखा है क्लियर कट, गुड्स खरीद रहे पर गुड्स अभी तक हमको मिला हुआ नहीं है, सो इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बिजनेस में कोई भी जगह पर इफेक्ट होती नहीं है। सो आपको खाली स्टेटमेंट लिख देने का, इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। देन ट्रांजेक्शन नंबर 4, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ January is to be paid to Purvi Trivedi. Salary for the month of January is to be paid to Purvi Trivedi. इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स कि सैलरी, जनवरी महीने की सैलरी पूर्वी त्रिवेदी को यहाँ पर हम पेड कर रहे हैं। बराबर कितने रुपए लिखा हुआ है इधर? इधर कोई अमाउंट दी हुई नहीं है। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज टू बी पेड टू पूर्वी त्रिवेदी। जनवरी महीने की जो सैलरी है अभी चुकाने की बाकी है, चुकाएंगे, समझ ना। अभी ओनली क्या लिखा है यहाँ पर, ट्रांजेक्शन हो रहा है। प्रॉपर देखना, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी महीने की सैलरी इज टू बी पेड टू पूर्वी त्रिवेदी। तो पहली इफेक्ट इज टू बी पेड टू पूर्वी त्रिवेदी। अमाउंट लिखी नहीं है तो मैं इधर अमाउंट लिखूंगा नहीं, पर समझना खास ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन। और जब भी कोई भी एक्सपेंस ट्रांजेक्शन होवे तो उसमें कंपलसरी याद रखना उसमें पर्सन का नाम आना नहीं चाहिए। तो पहली इफेक्ट क्या आएगी, सैलरी हमारा खर्चा है तो सैलरी इज अवर एक्सपेंस। और दूसरी इफेक्ट क्या आएगी, कैश गोज आउट। पूर्वी त्रिवेदी मत लिखना, सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी इज अवर एक्सपेंस। इट इज़ अ नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट। और सैलरी अकाउंट क्या आएगा यहाँ पर, सैलरी अकाउंट डेबिट। अमाउंट इधर है नहीं, मैं लिखता नहीं हूँ। और दूसरी इफेक्ट, बिजनेस में से कैश जा रही है, कैश इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट। बराबर, सैलरी हमारा खर्चा है, इट इज़ अवर एक्सपेंस। ओके। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 5, अ सेल फोन कॉस्टिंग ₹40,000 गिफ्टेड टू सन ऑन हिज बर्थडे। बराबर, सेल फोन, इधर देखना खास कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ इधर a cell phone costing ₹40,000 gifted to son on his birthday, बर्थडे पर। यहाँ पर देखो, अपने सन की बर्थडे पर हमने सेल फोन दिया 40,000 का, तो पैसे कहाँ से आए होंगे, बिजनेस में से। बराबर, तो ओनर इज द रिसीवर, पहली इफेक्ट आएगी, ओनर इज द रिसीवर, दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट। और दूसरा, पैसे जा रहा है, दैट मीन्स क्या आएगा, कैश गोज आउट। ओनर इज द रिसीवर, तो यहाँ पर लिखना इट इज़ अ पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट। कैश गोज आउट, तो यहाँ पर इट इज़ अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। ओनर इज द रिसीवर, तो आप लिख सकते हो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट,
कैश गोज आउट तो क्या आएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। लगभग फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार के सारे ट्रांजेक्शन ही हैं, सभी ट्रांजेक्शन एक जैसे ही है। प्रैक्टिस करना, अब तो लगभग सारा चीज़ यहाँ पर ओवर हो चुका है। देन ट्रांजेक्शन नंबर 6 जो आपको बताने जा रहा हूँ, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 टू शाह मित्तल एंड रिसीव्ड हाफ द अमाउंट। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 and worth ₹40,000 to Mittal and received हाफ अमाउंट। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि मित्तल को 40,000 का गुड्स बेचा और आधे पैसे मिले, आधे पैसे लिखा है तो 40,000 का आधा मतलब कितना होगा, 20,000। 20,000 मिला है, 20,000 अभी स्टिल मित्तल से लेने का बाकी है। समझ लेना, गुड्स हम बेच रहे, तो पहली एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट, समझ लेना खास। पहली एंट्री मित्तल इज द रिसीवर, मित्तल गुड ले रही है, गुड्स यहाँ पर मित्तल ले रही है क्योंकि अभी भी मित्तल से पैसा लेने का बाकी है, इसलिए आपको यहाँ पर क्लियर कट लिखना है मित्तल इज द रिसीवर। दूसरी इफेक्ट क्या लिखा है, एंड रिसीव्ड हाफ अमाउंट, आधे पैसे मिल रहे हैं तो कैश आ रही है। इसमें 3 इफेक्ट आएगी, कैश कम्स इन, और तीसरी इफेक्ट क्या आएगी, गुड्स गोज आउट। पहली इफेक्ट में क्या आएगा, मित्तल इज द रिसीवर, मित्तल इज अ पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट, और यहाँ पर लिखने का मित्तल अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर बराबर। कैश कम्स इन, आधी अमाउंट आ रही है, कैश इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट। और तीसरे में गुड्स गोज आउट, गुड्स जा रहा है, गुड्स भी रियल टाइप ऑफ अकाउंट है, गुड्स बिजनेस में से जाएगा तो लिखने का क्या है यहाँ पर, सेल्स अकाउंट बराबर। गुड्स जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट मतलब क्रेडिट। अमाउंट पे देखो 40,000 में से 20,000 मित्तल के लेने के बाकी 20,000 हमारे पास आ रहा है, और 40,000 का गुड्स हम क्या कर रहे, बेच रहे। तो 40,000 का आधी अमाउंट यहाँ पर मैंने कैश में बताई। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये सारे ट्रांजेक्शन्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं, आप प्रैक्टिस करना। लगभग हर प्रकार के ट्रांजेक्शन्स आपको बता दिए, आप फिर भी कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो बराबर। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट टाइम लगभग आपको मैं इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसकी मैं शुरुआत करूँगा, फिर भी देख लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेता हूँ, अगर कोई चीज़ बाकी रहती है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।